नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। जैसे जैसे बिहार चुनाव जो है विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, ठीक वैसे वैसे बिहार में कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान होता हुआ नजर आ रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या हकीकत है, ये आज हम पड़ताल करने के लिए जून मेसी जी के पास आए हैं। अभी कुछ दिन पहले की अगर चर्चा करें तो गिरिराज सिंह ने काफी घिनौना बयान अगर कह सकते हैं महिलाओं को लेकर के दिया है, खास तौर पर मुस्लिम महिलाओं को लेकर के। तो वहीं दूसरी तरफ लगातार तेजस्वी यादव हो, तेज प्रताप यादव हो या फिर विपक्ष का यूं कहे तो विपक्ष के तमाम पार्टी लगातार चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं जो बिहार में कौन से ऐसी मुद्दा है जिस पर चर्चा होनी चाहिए, चाहे बेरोजगारी का हो, महंगाई का हो या फिर बिहार में सबसे बड़ी समस्या अगर बारिश होती है तो बाढ़ का हो। वही दूसरी तरफ अगर हम चर्चा करें तो चिराग पासवान का किस तरीके से रोल रहेगा और प्रशांत किशोर का जो खुलासा है सम्राट चौधरी को लेकर के, इसका किस तरीके से जनता के बीच में असर है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरीके से देख रहे गिरिराज सिंह जो जिस तरीके से महिलाओं को लेकर के, मुस्लिम महिलाओं को लेकर के जो बयान दिया है बुर्खा पर, उसको आप कैसे देख रहे हैं? आप एक हिंदू महिला हैं, आप लगातार सनातन की बात करती है, क्या आप उनके बातों में समर्थन देती हैं? कैसे समर्थन करेंगे? पहले तो गिरिराज सिंह का जो है ना शक्ल मुझे पसंद है, ना उनका व्यवहार मुझे पसंद है, साफ बात है, ठीक है। उनका इतना बड़ा बुजुर्ग इंसान है, इतना उम्र हो गया है उनका, और ऊपर से मंत्री है, उसके बाद भी इस तरीके के बयान दिया। किस हद तक आप मानेंगे कि वो सही है? इनका जो बीजेपी का जितना भी मंत्री संतरी जितना भी बिठा के रखा है इन लोगों को, ये उम्र में जरूर है। लोग कहते हैं कि उम्र हो जाते हैं इंसान समझदार होते हैं, ठीक है। बाकी विदेशों में अगर आप जाएंगे तो सारी यंग आपको मंत्री मिलेंगे, लेकिन एक हमारे देश में ही है जो बुढ़े बुढ़े को बिठा रखा है सीट पे। गिरिराज सिंह के बयान को आप कैसे देखते हैं? आप उनका समर्थन देती हैं? बात को मैं कह रही हूँ, इनका जो उम्र हो रहा है, लेकिन उसके बाद तो जिस तरीके के बयान दे, मैं समर्थन क्यों करूंगी? वो कह रहे नमक हराम है। नमक हराम कौन है? आप देखिए यहाँ पर ये उसमें लिखा हुआ है, बिहार चुनाव के दौरान एक बयान जिसके सियासी तूफान खड़ा कर दिया। सीधी तौर पे मुसलमान समुदाय पर निशाना साधते हुए उन्होंने क्या कहा? माल भी साहब, मुझे नमक हरामों का भोग नहीं चाहिए, ठीक है। तो एक बात बताइए, ये किस तरीके के बयान है? इसका आप समर्थन करना चाहिए। एक समुदाय विशेष के लिए आप इस तरीके के बयान करोगे? आप जब संवैधानिक पद में बैठे हुए हैं, संविधान का कसम खा के आप लोग बैठते हैं, और संविधान हमें यही कहते हैं कि ना तो हम जात देखेंगे ना तो हम धर्म देखेंगे और बराबरी का अधिकार देंगे, उसके बाद इस तरीके के बयान देना तो आपको लगता है क्या सही है? मैं इसीलिए कह रही हूँ कि जो लोग कहते हैं कि बढ़ते उम्र के साथ समझदारी बढ़ जाते हैं, लेकिन इनकी बढ़ते उम्र के साथ, बढ़ते कद के साथ इनकी समझदारी घट जाते हैं। विपक्ष के जो तमाम सांसद है वो क्यों नहीं ओम बिरला साहब के पास जाते हैं? क्यों नहीं उनको कहते हैं जो भैया आप इसका संसदीय सदस्यता वापस ले लीजिए, रद्द कर दीजिए? विपक्ष का कौन सुन रहा है? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे ये वो है रोटी सब्जी है, तोड़ो और खा लो। ऐसा नहीं होता। आपको दिक्कत है, विपक्ष को अगर दिक्कत है उनके बयान से, विपक्ष तुम करे, आपको दिक्कत है आप विपक्ष को दिक्कत है, बीजेपी में हूँ क्या? आपको उनके बयान, आप उनके बयान को समर्थन नहीं देती? मैं नहीं करती हूँ, मैं आम जनता हूँ। मैं ना तो मैं उसमें विपक्ष में हूँ, ना तो मैं सत्ता के साथ में हूँ। मैं जो हूँ, मैं आम जनता हूँ, आम जनता की आवाज। विपक्ष का मतलब यह होता है कि विपक्ष का मतलब आप कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या किसी भी पार्टी के साथ हो। मैं किसी पार्टी विशेष के साथ नहीं हूँ, मैं आम जनता हूँ। मेरी आम जनता की यही पुकार है कि आम जनता को तुम लोगों ने जो है खिलौना समझ रखा है। अभी अपने छठ पूजा शुरू होने वाले हैं और जब दिवाली की टाइमिंग में ट्रेन का हालत देखा आपने, उसमें बात नहीं करेंगे ये लोग। टॉयलेट में घुस घुस के लोगों को जाने के लिए मजबूर हो गए, कह रहे स्पेशल ट्रेन चलाए तो पता नहीं चलता इनका स्पेशल ट्रेन कहाँ पर है। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि ये लोग जो है इनका बातें कुछ करते हिंदू मुसलमान में लेके जाना चाहिए। मेरा सवाल ये है सीधे तौर पर, राहुल गांधी हो या फिर कई और जो अन्य विपक्ष के जो सांसद है उनको जाना चाहिए ओम बिरला साहब के पास, उनको खत लिखना चाहिए, लेटर लिखना चाहिए, उनको विज्ञापन देना चाहिए जो इनके संसदीय सदस्यता रद्द करो? भाई करना तो चाहिए, लेकिन क्या होगा? ओम बिरला साहब के पास अगर आप चले भी जाएंगे, क्या होगा? जो ओम बिरला साहब तुरंत मोदी जी के सामने सर झुका के खड़े होते हैं और उसके बाद आप कहते हैं उनकी मंत्री के लिए, मंत्री का जो है वो लेटर लेके उनके पास पहुंचना चाहिए। आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं? जो आपको पता है कि बीजेपी की कोई भी नेता जो इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है, अपना जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नफरती बयान के नाम से जाना जाता है ये लोग। उसके बाद विपक्षी नेता अगर चले भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कितना असर पड़ेगा बिहार चुनाव पर? बिहार चुनाव में असर तो देखो, अगर जनता को समझ में आएगा तो कोई असर नहीं पड़ने वाले, क्योंकि ये लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। बिहार चुनाव के अंदर पलायन है। आपने खुद बोला बाढ़ की बात, बाढ़ आए साल बाढ़ आते हैं, लेकिन उसके बाद बाढ़ की बात ये लोग नहीं करते। ये लोग जो है बाढ़ में ये लोगों का कोई मुंह से आवाज नहीं निकलते, लोगों का हाल बेहाल है उसमें आवाज नहीं निकलते। ट्रेनों का क्या हालत है, स्पेशल ट्रेन के नाम पे टॉयलेट में लोग बैठ के जा रहे हैं, उसके ये लोग बात नहीं करेंगे। पलायन क्यों हो रहा है उसमें बात नहीं करेंगे। ये सब हिंदू मुसलमान का जो मुद्दा आ जाते हैं, इनके सिवा
इनके पास कोई मुद्दा नहीं। अगर जनता को समझ में आएगा तो ये लोग तो हारेंगे।